जो मन्नालाल जी सांसद साहब है, उन्होंने पता नहीं बेमतलब की बातें यहाँ पे करी। हिंदू आदिवासी है या नहीं है, इस पे काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार की बातें करी। किसी प्रकार से बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उनकी बातें चलते रहती थी। उनकी मतलब यूँ ये कह सकते हैं कि पता नहीं आरएसएस की पूरी लैंग्वेज बोल रहे थे, आरएसएस के द्वारा पढ़ाया गया है वही बोल रहे थे यहाँ पे। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियर और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। दोस्तों, आज हमारे साथ में उमेश जी आसपुर के विधायक हैं और कुछ टाइम पहले यहाँ पर शायद बेणेश्वर धाम में यहाँ पर मन्नालाल जी और उमेश जी के बीच बहस हो चुकी थी। शायद आपके बहुत सारे डाउट होंगे और वीडियो में सॉन्ग लगा हुआ था, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि क्या कुछ उमेश जी कह रहे हैं। उमेश जी, एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था और उसमें आपके अकाउंट पे पोस्ट किया था। इसमें शायद पीछे सॉन्ग चल रहा था, तो आप क्या कह रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा था। क्या कुछ लड़ाई हुई थी आप मन्नालाल जी और आप दोनों के बीच में? सबसे पहले आपको भारत की आवाज़ को धन्यवाद, जो आप इस बेणेश्वर में आके, और यह हमारा आदिवासियों का महाकुंभ है, आस्था का स्थल है, यहाँ पे आके आप कवरेज करो, उसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। जहाँ तक आपने पूछा सवाल कि आप क्या कह रहे थे क्या नहीं कह रहे थे, हमें पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे बेणेश्वर में मेला का उद्घाटन था और यहाँ पे तमाम पार्टी के लोग आए थे, अपने अलग अलग विचारधारा वाले लोग आए थे, मंच पे सभी लोग बैठे थे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे मेले संबंधित बात होनी चाहिए, विकास संबंधित बात होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे जो मन्नालाल जी सांसद साहब है, उन्होंने पता नहीं बेमतलब की बातें यहाँ पे करी। हिंदू आदिवासी है या नहीं है, इस पे काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार की बातें करी। उसको लेके हमने कहा कि भाई तुम यहाँ पे आपको आदिवासी हिंदू है या नहीं है, इस पे यहाँ पे बात करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम लोगों ने कह दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ठीक है। रही बात आदिवासी जाति कास्ट व्यवस्था में आता ही नहीं है बिल, दूसरी बात बिल वर्ण व्यवस्था में नहीं आता। और मन्नालाल जी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको मैंने ये कहा था कि आपको अगर जानकारी नहीं है तो AP सेन जो इसका जजमेंट है 1971 का, उसका जो फैसला आया वो पढ़ लो। तो वो किसी प्रकार से बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उनकी बातें चलते रहती थी। उनकी मतलब यूँ ये कह सकते हैं कि पता नहीं आरएसएस की पूरी लैंग्वेज बोल रहे थे, आरएसएस के द्वारा पढ़ाया गया है वही बोल रहे थे यहाँ पे आके। तो अभी यहाँ पर TSP इलाके में शिक्षा की, स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा कमी है। नेताओं को इस पे बात करनी चाहिए या फिर BJP और बाप पार्टी के विधायकों और सांसदों के बीच में आदान प्रदान वो प्रहार करते रहते हैं, उस पर होना चाहिए प्रहार? मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज की तारीख में हमें इस एरिया के अंदर शिक्षा पे बात करनी चाहिए। आज शिक्षा में देखो, हमारे कई सारे सरकारी विद्यालय हैं, उसके कक्ष नहीं है ना, उस पे बात करनी चाहिए। कई सारे विद्यालय ऐसे हैं जो क्रमबद्ध तो हुए लेकिन पद स्वीकृत नहीं हो, उस पे बात करनी चाहिए। पद स्वीकृत प्रत्येक विद्यालय के अंदर होने, सीनियर स्कूलों के अंदर पद अभी तक स्वीकृत नहीं हुए, उस पर पद स्वीकृत होने चाहिए। जितने भी विद्यालय हैं उसके अंदर रिक्त पद पड़े हुए, उसको रिक्त पद फुल किया जाए ताकि बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन इस पे ये भाजपा के लोग नहीं बात करेंगे। आज मन्नालाल की आप जितनी भी आइडिया चलाते हैं उस पे जाके आप देखिए, वहाँ पे एक भी पोस्ट वहाँ पे शिक्षा पे नहीं मिलेगी, ना बिजली पे विकास को लेके बात करेंगे, ना धरातल पे किसी भी प्रकार के विकास की बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ जाति, धर्म, देश और दुनिया की फालतू की इधर बेमतलब की बातें करते रहते हैं। हाँ, तो हम तो पूरा प्रयास हमारा यही है कि हम सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे काम करें। आज मैं विधायक बनने के बाद मैंने एक साथ 14 स्कूलों के अंदर मैंने कक्षा दिए, 14 स्कूलों के अंदर। पहला विधायक होगा जो इतनी पहली बार इतनी अनुशंसा करे, बाकी देते ही नहीं है, सब जो सस्ता है रमसा के भरोसे रहते। तो वहाँ जब मिले तब मिले, लेकिन हमारा क्या फर्ज है। आज कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो छतें ठीक से नहीं बनी हुई है, तो इस वजह से पानी टपकता है, बच्चे बारिश के समय तो बाहर बैठना पड़ता है। और कई सारे तो टीचरों को डर रहता है तो बच्चों को छुट्टी दे देते हैं, तो उस समय जो छुट्टी होती है तो बच्चों की शिक्षा की तो फिर दिक्कत होगी ना। तो हम तो एजुकेशन पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। बेणेश्वर मेला लगता है और वो शायद आपकी विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो आप यहाँ पर अब जो प्रोग्राम कर रहे थे ये मेले का, और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था, और यहाँ पर देखो कि लोग हैं वो सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं लेकिन खुले में बैठे हुए, यहाँ पर भी टेंट लगाने की आवश्यकता है। तो क्या कुछ इसके लिए कुछ नए विकास के कारगर करोगे आप?
देखो, मैं इस बेणेश्वर को लेके जब मैं विधायक था इससे पहले एक्टिव था, और मैं विधायक बनने के बाद मैंने 15 लाख का एक भवन दिया, और यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने के लिए हमने एक बड़ी टंकी 5 लाख की मैं टंकी बनवा रहा हूँ, ताकि यहाँ पे जितने भी ये जो समाज के चंदे से हमने 7-8 लाख रुपया का खर्चा करके पूरा साफ सफाई समतल कराया, उसको लेके पेड़ पौधे वगैरह हम लगाए थे उसको जीवित रखने के लिए, पानी की सुविधा के लिए मैंने वो टंकी भी सुविधा करी है। रही बात यहाँ की, तो मैंने ये मैंने अभी आज घोषणा भी कर दी है टीन सेट बनाने की, और यह करवा भी दूंगा मैं। दूसरी बात, मेले के अंदर जो प्रशासन लगा हुआ है उनको मैंने 10 दिन पहले ही अवगत करा दिया था कि मैंने कहा यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को आपको देखना है और किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर भी यहाँ पे कमी रही है, तो मैंने अभी वीडियो साहब को भी बोल दिया है, और दोबारा कमी नहीं रहनी चाहिए, और इसको लेके हम 2028 के अंदर मेले में अच्छा सा अच्छा मेला बनाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। ठीक है, शायद डिबेट चल रही थी समाचार प्लस न्यूज चैनल पे, और शायद आप उसके ऊपर उससे आप बात नहीं कर पा रहे थे, और शायद आपने वीडियो भी जारी किया था, और आप कह रहे थे कि ऐसे हमारी बेइज्जती ना किया करे। क्या कुछ हुआ था? देखो, मेरे उस दिन मैं निवास स्थान पे ही था, लगभग 9:30 या 10-10:30 बजे तक फोन आता है सुबह, और आज भी मेरे निवास स्थान पर मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने अपने समस्या को लेके घर पे आते हैं, तो उस समय भीड़ भी बहुत सारी ज़्यादा थी, और मेरे पे फ़ोन आया, समाचार न्यूज़ चैनल से बोल रहे हैं एमएलए साहब हम बात करना चाह रहे, तो मैं समझ गया इसी संबंध में बात करनी होगी। तो मैंने उनको ये कहा कि आप लोग 1 घंटे बाद मेरे पे बात कीजिए, अभी मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए, मैं नहीं बात कर पाऊँगा, तो नहीं 1-2 मिनट के लिए हम बात करेंगे, और ज़्यादा जिद कर रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ऐसे में मन्नालाल जी को भी कॉन्फ्रेंस में लिया। फिर गाँव में क्या कि एक तो मैं जो बोल रहा था तो आवाज़ टकरा रही थी, और ये जो मन्नालाल जी बोल रहे थे उस बात को भी मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। तो जब मैं बात ही पूरी तरह से समझ नहीं पाऊंगा तो मैं जवाब, और मेरे सामने लोग भी बैठे हुए थे, अब मेरे हाथ में एप्लीकेशन थी, अब लोग मेरे से भी सवाल करें, उससे भी जवाब देना है, तो मैं पूरी तरह से कैसे जवाब दे पाता। इसलिए फिर मैंने यही समझा कि अब न्यूज़ वालों को मैंने कह दिया कि यार मैं बाद में बात कर लूँ, फिर भी मानने के लिए फिर ऐसी स्थिति में मैंने फ़ोन काटना ही उचित समझा। मतलब ये थे खास हमारे साथ में उमेश जी डामोर, जो कि आसपुर की विधायक है, और जो बेणेश्वर पे जो इनकी घटना हुई थी और इसके बारे में इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? ये मैंने समाचार न्यूज़ वालों को वापस भी फ़ोन करा, और मैंने कहा था कि आपके स्टूडियो में हमको बुलाओ, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इस तरह से अचानक फ़ोन करके बोला। आज आप भी यहाँ पे आए तो 3 से 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ, 1 घंटे पहले आपने कहा कि एमएलए साहब आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो मैंने फिर समय दिया, बिल्कुल आधे घंटे के बाद में अपन चर्चा करेंगे, ये इनाम वगैरह थोड़ा बांट के, तो समय देने के लिए हम तैयार है। लेकिन आप हाँ, लेकिन अचानक आके तुम ये बोलो तो ये हमारा तो वो होना चाहिए ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी समाचार न्यूज़ चैनल वालों को कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप कभी भी हो तो हमसे पहले समय लिया करो। हो सकता है ये मुझे उन पे ये भी डाउटफुल है कि कहीं न कहीं मन्नालाल जी की प्लानिंग भी हो सकती है, या फिर उन्होंने पहले समय दे दिया और मेरे को अचानक ले लिया उन्होंने, ये भी हो सकती है। हाँ, इनके राय पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना